दिखा देती हूँ मैं अपने पैर। मेरे पैरों की गांठ देख लो, इधर वाला पैर भी देख लो। मेरे दोनों पाँव पे ना स्वेलिंग आ रही है। सुबह के बजे हैं 5 और यहाँ पर मैं उठ चुकी हूँ। रात मेरी बेटी ने मेरी 2 चोटी बना दी। मेरे सर में है ना वो आदिवासी हेयर ऑयल लगाया था और फिर उसने मेरी 2 चोटी बना दी सोती हुई की। तो मैंने देखा सुबह 2 चोटी बन रही है। फिर मैं ऐसे ही लगी काम में, मुझे सुबह सुबह जल्दी रहती है थोड़ी सी काम की। तो अभी मैं उठी और मैंने मोटर जो है ना वो चालू कर दिया। किचन में झाड़ू लगाने के बाद मैंने मोटर चालू करा। सबसे पहले उठ के मैं अपने किचन में झाड़ू लगाती हूँ, फिर उसके बाद बाहर सारे में लगाना शुरू करती हूँ। तो बीच में झाड़ू रोक के मैंने ना 1 बाल्टी पानी भरने के लिए चली गई। 1 बाल्टी पानी भर के और जो है ना गर्म पानी लगा दूँगी। पहले फिर बेटी नहा लेती है, फिर मैं नहा लेती हूँ। इतने में नहा के आती हूँ, इतने वो जोत की तैयारी कर लेती है सारी। बस करसी वगैरह जो सिलकानी होती है वो मैं जला गैस पे रख देती हूँ या सिलका देती हूँ। तो वो इतना कर लेती है, दीवा वगैरह तैयार कर लेती है। तो यहाँ पे अभी 1 बाल्टी भर के रख दूँगी, 1 बाल्टी में पाइप डाल के छोड़ दूँगी। तो मैं नंगे पैर ही चल रही हूँ नवरात्रों में, तो थोड़ा ध्यान से चलना पड़ता है, काई भी लगी हुई है और फिर अंधेरे में थोड़ा डर रहता है भाई कुछ निकल ना जाए जी जिनेवर। पर देखो मुझे इतना डर नहीं लगता, जैसे मैं रोज़ नंगे पैर रहती हूँ, पूजा करती हूँ, सुबह जल्दी उठती हूँ, तो मुझे कोई इतना भय नहीं है अपने घर में, जैसे कि भाई भय हो जाए किसी चीज़ का, तो वो वाला मैटर नहीं है। तो अभी जो है ना रोड लगा देते हैं, कुर्सी पे रखे हुए हैं धुले हुए कपड़े, इन पे प्रेस होनी है, कुछ जो है ना टांगने हैं तौले वगैरह जो इसमें। और हस्बैंड जो है ना बाइक आजकल यहीं खड़ी करता है, कभी टीन में खड़ी करता है। तो यहाँ पे इसलिए खड़े कर रहे, कह रहे कि उधर एक तो उन लोगों को सामान उमान सा पड़ा, फिर इंटी जैसे बता रहे भी सांप देखा इंटियों में, तो डर सा लग रहा है कभी सांप वूप निकल जाए। तो कभी यहाँ करते हैं, कभी वहाँ करते हैं। और सुन भी लिया कि गद्दियों में अक्सर बाइक की गद्दी में 2-3 जगह सांप निकल लिया, तो डर से थे मतलब एक दिमाग में डर सा बैठ रहा है। तो यहाँ पे ना मैं किचन में भी कर रही हूँ गैस का चूल्हा साफ़, रात को भी करती हूँ, सुबह को भी एक बार ज़रूर साफ़ करती हूँ। मैं सुबह को डस्टिंग का काम करती हूँ, तो फिर लेकर रसोई से रूम तक का सारा करती हूँ। तो अब इसको साफ़ कर देते हैं, फिर एक बार है ना इस पर कट्टे को या तो उतार के धो दूँगी या फिर स्लिप पे पोछा लगा दूँगी। इसको अभी अच्छे से ना पोंछ देते हैं। झाड़ू लगाई थी तो कच्चा होने की वजह से रसोई में सारी धूल मिट्टी बैठ जाती है। तो इस तरीके से मन नहीं मानता, ज़रा सी भी किरकल मतलब मुझे खाली दिखाई देगा एकदम। एक कपड़ों को लेके कमेंट आता है कि इसको उसका कपड़ा बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, मैं तो रिवॉन का ही पता है, कुछ और बोलते होंगे। रियान का बोल रही थी शायद वे जिन्होंने कमेंट किया है। और यहाँ पे अभी ना आप देख सकते हो दिन निकल गया है, मौसम थोड़ा जो है ना बदल रहा है। मौसम में ना एकदम से बहुत अच्छा था, हवा सी चल गई, घटा हो गई, ऐसा लग रहा कि जैसे बारिश होगी। और रात धुले थे, कल शाम धुले थे, कुछ कपड़े भी पड़े हैं जो उससे पहले धुले थे वो उतार के चेयर पर रख रखे हैं, पानी वानी भर रखा है। और यहाँ फिर से बाल्टी उल्टी भर ली, बेटी नहा ली, स्टील वगैरह की बाल्टी भर के रख दी। और अब मैं सोची थी कि चौकी साफ़ कर देती हूँ, थोड़ा सा हार्पिक डाल के चौकी को साफ़ करती हूँ, क्योंकि चौकी पे सुबह के जब टाइम हम नहाते हैं ना, या फिर बच्चे मतलब नहाने के लिए आए या हम कपड़े वपड़े धोने के लिए आए, काई लग रही है तो रपटने का डर लगा रहता है। पे अभी है ना मैं धो रही हूँ चौकी, दरअसल मैंने इस पर ना हार्पिक डाल के साफ़ कर रही हूँ, नहीं तो वाइट वाला तेजाब भी आता है, उससे भी काई बहुत जल्दी जल्दी छूट जाती है। तो अभी बेटी जो है ना मेरी नहा ली थी और संडे का दिन था, मैंने कहा बेटा आप नहा लिए तो आप पूजा की तैयारी करो, मैं नहा के आ रही हूँ। मैंने चौकी पे फिर थोड़ा सा हार्पिक डाला और झाड़ू रगड़नी शुरू कर दी, सीधी करके पकड़ के ऐसे। और फिर उसके बाद जो है ब्रूस पड़ा मेरा कपड़े वाला, जिससे मैं कपड़े धुलती थी, वो ख़राब हो रहा है, फिर उससे रगड़ी मैंने। बहुत काई लग रही है, बहुत सारी छुटाई है, एक दिन में नहीं छूटेगी, कुछ कल छुटा दूँगी। ये मेरे ना होने के बाद इतनी ज़्यादा काई लग गई थी, जब से 2 बार छुटा भी ली। यहाँ पे ना पैर रपटने का डर रहता है। देखो कितनी साफ़ कर दी अभी, ये बाल्टी वगैरह मांज के सारी भर के धरूँगी। बस अब मेरा नहाने का काम रह गया, सुबह का सारा यहाँ से वहाँ तक का झाड़ू उड़ू पोछा बर्तन चाय पानी का सब निमट गया। मतलब चाय पानी पीने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि अब चाय बननी रखूँगी, सॉरी मैं पीऊँगी, अब नहीं पिएगी, कायरा उठ कर दूध पिएगा। बस अभी हम मैं माँ बेटी जो है ना पूजा करके ही पिएंगे। यहाँ 1-2 सामान जो हमारे टंग रहे हैं, बैग हो गए, 1-2 सामान होते हुए उतार लिए। इनके पापा भी निकल चुके हैं ड्यूटी के लिए, 7 बजे इनकी ड्यूटी पर निकल जाते हैं। ये भी नवरात्रों का फास्ट है इनका भी। तो अभी यहाँ पर बाहर खड़ी हुई थी, अब नहीं चलिए आपसे बात। राम राम जी, राधे राधे, कैसे आप सभी? उम्मीद करते बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। सुबह का सारा काम कर लिया, अवनी भी नहा ली, पूजा कर ली अवनी ने, मैंने पूजा कर ली। अवनी का फास्ट नहीं है, मैंने उसको फास्ट नहीं रखवा है, पर सुबह उठ के वो नहा ले हुआ है और फिर उसके बाद जो है वो एक बार पूजा कर ला है। मम्मी पूजा करना अच्छा लगता है, आप सुबह उठा दिया करो, तो सुबह उठा दो पूजा कर लो। अब मैंने भी कर ली, ये वाली कुर्ती मैंने डाल लिया, दोनों हाथों के कड़े, एक हाथ में पैर रखे, एक हाथ में मैं भी नहीं अब डाल लूँगी, क्योंकि रात इस वाले हाथ पैर में मेहंदी लगाई थी तो इस वाले में डाल लिए थे।
और मैं ना वहाँ सुबह से झाड़ू लगाई थी गैलरी में, फिर से ना कूड़ा हो गया, पत्ते पत्ते हो गए, हवा चल गई थी बहुत तेज तेज, सूरज भी निकल गया सुबह से। आज मौसम जो है थोड़ा डगमगा रहा है, बारिश के चांस हैं। चलो आप लोगों को दिखा देते हैं कुछ। और एक चीज़ और आपको भी दिखाऊंगी, मम्मी है, मम्मी के सामने दिखाऊंगी ना, मम्मी मिलेगी देख रही नहीं कर रही वो कर रही, सुनने को मिल जाएगी सुबह सुबह। सूरज दिखाते हैं देखो कैसे निकल रहा है। लो तो सूर्य देव उदय हो चुके हैं, सूर्य देव को नमन। और बहुत देर होगी पूजा वूजा कर, मतलब अभी बस ये मानो चाय पीनी है, उठ के आई हूँ करके 5 मिनट तो हो गई होगी, बाल उल भा लिए अपने। तो देखिए अभी यहाँ पर मैं ना एक चादर डाल देती हूँ, और मैंने झाड़ू तो लगा ही रखी है। मैं सोची हूँ कि एक चादर डाल के अपना जो है ना काम शुरू कर देती हूँ। लाइट आ रही है, बच्चे अंदर है, मैंने कहा थोड़ी बहुत देर कुछ देख लो, फिर अपनी पढ़ाई कर लेना, स्कूल का होमवर्क कंप्लीट कर लेना। तो यहाँ पे चादर डाल ली, और अंदर फ़ोन जो है ना अंदर सेट करके रखा हुआ है। पूरे घर का दिखाई देता है, कितना अच्छा लगता है। अगर पूरे घर पर लिसाई पुताई हो जाए ना तो बहुत सुंदर लगेगा। सच में आप लोगों की हेल्प से ही हो पाएगा, और आप लोग थोड़ा हेल्प करोगे तो हो पाएगा, क्योंकि अब थोड़ा मामला डगमगा रहा है। और यहाँ पे अभी मैं ना मशीन उठा लाई हूँ। एक सूट की सिलाई, सादे सूट की सिलाई 200 रुपये हो गई है, और जो हम अस्तर वगैरह का सिलाएंगे तो 400 450 रुपये का। तो मैं सोच रही हूँ कि जब मैं थोड़ा बहुत सिलाई कर लेती हूँ तो अपने सूट जो है ना अपने आप से ही सिल लूँ। क्यों 200 रुपये टेलर को दिए घर के सूट पहनने के लिए, मॉल के आने जाने के इसी मालूम है एक आधा टेलर के। नहीं तो अपने आप से ही सिलने शुरू करूँगी। जब खुद से आती है इतनी सिलाई तो फिर क्यों पैसे देना, अपना 2 रुपये और कहीं ना कहीं बचाने का वो करना चाहिए, कहीं ना कहीं बचा 2 रुपये। तो यहाँ पे अभी मैंने पल्ले वगैरह निकालने के लिए पल्ले नाप रही थी, सलवार ले रही थी, अपना सूट ले रही थी। तो नाप नाप के सब चीज़ें देखनी पड़ती है, ऐसे नहीं मतलब भाई ऐसे ही काट दो कपड़े का नाश हो जाएगा। अपनी सलवार तैयार करूँगी, फिर अपना सूट तैयार करूँगी। बाबू मेरे इर्द गिर्द घूम रहे थे, फिर मेरे पास में आके बैठ गए। उनका बैठ जा आराम से, मशीन में छेड़ना, मैं अपना आप से कर लूँगा। सलवार को है ना सीमना मैंने शुरू कर दिया है, तो अपनी सलवार के जोड़ लगाने शुरू कर दिए। छांट लेती, बहुत टाइम लगा, कपड़ा देखना पड़ा कहीं आधा टेढ़ा तो नहीं है, कहीं गलत ना कट जाए, कहीं इधर की साइड से इधर ना जुड़ जाए, ये लाइनें इधर ना हो जाए। सब चीज़ें देख के बहुत ध्यान के साथ काटना पड़ा। फिर जब मेरे को थोड़ा कम समझ में आता है तो मैं एक दो वीडियो भी देख लेती हूँ, यूट्यूब पर भी बहुत चीज़ सिखाते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से गड़बड़ हो सकती है, यहाँ से निकालना चाहिए, या कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई रखनी, कितना क्या पन्हा रखना है। तो वो सब चीज़ें एक बार चेक भी कर लेती हूँ। काफ़ी टाइम के बाद मैं सिलाई कर रही हूँ, बहुत टाइम से मैंने सिलाई नहीं की। जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी तब मैंने सिलाई सीखी थी, मेरी एक भाभी थी पास वाली, उन्होंने सिखाई थी। फिर उसके बाद से मैंने छोड़ दी थी। मेरी मम्मी ने मना कर दिया था कि वो सर में दर्द रहता है, ज़्यादा सिलाई विलाई में मत बड़ा कर। अब भी मम्मी मना ही कर रही थी कि मत सीम, टेलर से सिमा भी। मैंने कहा मम्मी ना, घर के पहनने के तो खुद ही सिम ले, कहीं ना कहीं बाहर जाना है, बाहर के सिमा लें एक तो वही काफ़ी है। तो चलिए अभी सलवार सीम लेते हैं, फिर आप लोगों के साथ में वीडियो में शेयर करेंगे, बताना कैसी बनी है। देखो मैं बहुत टाइम के बाद सीम रही हूँ, तो शायद लग सकता है कि भाई ज़्यादा अच्छी ना बने, पर कोशिश ये रहेगी कि अच्छी से अच्छी बनाएं। और शाम के खाने की हो गई है तैयारी। शाम के खाने में बनाए हैं आज अपने आलू टमाटर। आप सोचोगे इतनी सारी सब्ज़ी क्यों बनाई है दीदी ने, मेरे तो 2 बच्चे खाने वाले, पर मैंने सब्ज़ी आज इतनी ज़्यादा क्यों बनाई, कोई और भी आया हुआ है। और आटा भी छान लिया है मैंने, बस अभी बास्केट में दिखाते हैं आपको। ये गोपाल जी की गिलासी है, उनको पानी देना है पीने के लिए। बर्तन लगा दिए हैं, केले निकाल के रख दिए हैं, इसमें 2-3 सेव रखे हैं। मेरे मुंह से खाए नहीं जा रहे, मैं केले ही खा रही हूँ। सेव तो बच्चों को दे दूँ, या फिर सेव की खीर बना लो व्रत में, सबसे अच्छा है। अगर पेट भरना है तो मलाई वगैरह डाल के, दूध डाल के, सेव को कस के खीर बना लो। बाबू बाहर बैठा हुआ है, और अंदर अवनी अपना लेट रही है। मैंने कहा इतनी गर्मी में लेट रही है, अब गर्मी नहीं लग रही है? कह रही मम्मी नहीं, जब मैं लेटती हूँ तो मुझे बाहर ले जाती है। ये देखो यहाँ रखा हुआ है मिठाई का डिब्बा, तो इसमें मिठाई आई। आगे वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा, फिलहाल अभी नहीं बताऊंगी, आगे आगे जैसे वीडियो चलेगी बताऊंगी, दिख जाएगा। और मेरे लिए, बेटी के लिए, बेटे के लिए कुछ आया है, किसने भिजवाया है, सब बताएंगे। और एक माँ का दिल ऐसा होता है कि जब पता चलेगी बच्चा इस तरीके से है, या बच्चे के साथ में ये हो रहा है, या बच्चे को कोई चीज़ चाहिए, तो माँ के दिल में पहुँच जाती है फीलिंग, और माँ ही करती है बेटे के लिए ये सब कुछ। तो ऐसा ही कुछ हुआ है, अंदाज़ा लगा लीजिए। आगे आगे आप लोगों को बता ही देंगे हम। और हमारी बहन जी लेट रही है इतनी गर्मी में, और हम यहाँ लेट जाएँ। मम्मी यहाँ गर्मी नहीं लग रही था, मैं तुम अंदर बैठ रहा हो, अब गर्मी लग रही था। मैं खुद लगे तो मतलब मुझे लगा तो ठीक ठीक, और खुद को लगा ना अभी खुद ही करेंगे, खुद ही करेंगे, खुद ही करेंगे, पैर में खुद ही करेंगे। उठ जा बच्चा, बाहर लेट जा बाबू। बाबू रील का डब्बा देखो यहाँ क्यों धरा, मैंने पहले ही कहा था शीशे में रखो बाबू। पता मम्मी को नहीं लगता अच्छे फल हुए काम। भाई रे हर दिन छुट्टी बनाने में रहा है, आ जा बस रोटी बनाओ हमको। तो चलिए रोटी बनाने शुरू करते हैं। बाबूजी ने लगा रखा है उल्टा चश्मा।
चश्मे वाली कौन है? चश्मे वाली कौन है? ये मेरी किसकी नंदी हो? किसकी नंदी हो? दिखाइए किसकी आयो? तो मम्मी की नंदी बैठी मुझे को मुझे चिमटा लाइए कारू कारू जोत के दौरे से चिमटा ला दे लो। जोत के दौरे से चिमटा ला दिए बेटा या चिमटा ला दे तुम्हें। मैं ना कमेंट्स पढ़ रही थी तो एक बहन का कमेंट आया है, उनकी आईडी है नीलम राठी के नाम, नीलम रानी के नाम से, सॉरी राठी निकल रहा मुझसे, नीलम रानी के नाम से। और आज तारीख हो गई 6, कल उनके बेटे का बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे बेटा, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप 100 साल जिए, आपको लंबी उम्र दे, आप अपनी पढ़ाई में काफ़ी तरक्की करो। बस मैं यही बाल गोपाल से और माता रानी से दुआ करूँगी कि आप जुग जुग जियो। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।